और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो शुरू हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर पहले आफ्ताब को रोहिणी के एफएसएल लाया गया था, एफएसएल लैब लाया गया था और अब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, पहले प्री पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, फिर मेन पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, 2 राउंड्स हो चुके हैं। ये तीसरा राउंड है जो पॉलीग्राफ टेस्ट का शुरू हो चुका है। कल 8 घंटे तक लगभग ये टेस्ट चला था और आज फिर एक बार फिर पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो चुका है। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, वैभव और अमित। पहले वैभव का ही रुख कर लेते हैं। वैभव, लगातार आप देख रहे हैं, प्री पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, मेन पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ और एक बार फिर आज टेस्ट की शुरुआत। लंबी फेहरिस्त सवालों की वैभव। बिल्कुल लंबी फहरिस्त है सवालों की, जिन सवालों से जूझना पड़ रहा है आफ्ताब को। तकरीबन 4:24 का वो वक्त था जब आफ्ताब के पोस्ट पॉलीग्राफ टेस्ट की शुरुआत हो चुकी है। 3:49 पर आफ्ताब की गाड़ी एफएसएल के दफ्तर में पहुंचती है, जिसके ठीक आधे घंटे बाद आफ्ताब के पोस्ट पॉलीग्राफ की शुरुआत हो चुकी है। और इस पॉलीग्राफ से उम्मीदें दिल्ली पुलिस को कितनी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है क्योंकि दिल्ली पुलिस इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में एक अहम लीड की तलाश कर रही है ताकि उस लीड के सहारे वो इस पूरी जांच प्रक्रिया में आगे बढ़ सके। क्योंकि कल आफ्ताब को कोर्ट के अंदर पेश करना है, रिमांड आफ्ताब की खत्म हो रही है। ऐसे में आज का दिन और आज के इस पॉलीग्राफ टेस्ट से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं दिल्ली पुलिस को, ताकि उन सुरागों को तलाशा जा सके। क्योंकि 2019 से इन दोनों लोगों के बीच जिस रिश्ते की शुरुआत होती है, वो रिश्ता एक ऐसे मुकाम पर आकर खत्म होता है जिसके बाद आफ्ताब के कबूलनामे ने सबको चौंका दिया। और अब आफ्ताब के कबूलनामे के मुताबिक दिल्ली पुलिस हर उस पहलू तक पहुंच रही है जिस पहलू तक पहुंचने के बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जा सके। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट होगा, नार्को टेस्ट के बाद दिल्ली पुलिस जो है वो इस पूरे मामले में लगातार आगे बढ़ेगी, साक्ष्यों की तलाश करेगी ताकि उन साक्ष्यों को कोर्ट में पेश किया जा सके। बिल्कुल वैभव, आप बड़ी बात बता रहे हैं। देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है, इसके बाद नार्को टेस्ट भी होगा, तब सच सामने आएगा। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास आना चाहेंगे। अमित, देखिए कैसे पहले लगातार गुमराह करने की कोशिश आफ्ताब कर रहा था कि गुस्से में उसने ये कदम उठाया, लेकिन अब ये बड़ी बात, किस तरीके से उसने दृश्यम देखी, उसके बाद पूरी तरीके से प्लान्ड वे में ये सारी चीजें की है। अब पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, कई सच सामने आ रहे हैं, इसके बाद जब नार्को टेस्ट होगा और भी कई खुलासे होंगे। देखिए शिखा, सबसे बड़ी मुसीबत दिल्ली पुलिस के लिए यह है कि उन्हें कोर्ट में यह प्रूफ करना होगा कि हाँ, आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर किया, 35 टुकड़े किए। आफ्ताब के कबूलनामे के बाद भी सजा तभी होगी जब कोर्ट में इस बात को प्रूफ किया जाएगा। 3 बजे के आसपास बैरोली थाने से आफ्ताब को लेकर निकले थे, करीब पौने घंटे में रोहिणी के एफएसएल पहुंचे हैं। 8 घंटे में कल 40 सवाल हुए थे और आज भी करीब वो 11 साढ़े 11 बजे तक बैरोली थाने वापस लौट कर आएगा। 2 बड़ी बातें देखिए, कुछ नाइफ मिली है उसके घर से जो 5 से 6 इंच की है, हालांकि इसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। क्या नाइफ का इस्तेमाल किया गया था श्रद्धा को के टुकड़े करने के लिए, श्रद्धा को जान से मारने के लिए? साथ ही साथ वो इलाके जहां जहां आफ्ताब ने हड्डियों के होने की निशानदेही की थी, वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो सैंपल्स मिले, अभी तक उनकी डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है। तो बहुत मुश्किल है देखिए, क्योंकि जो नार्को टेस्ट है या जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो एडमिसिबल नहीं होता कोर्ट में। बिल्कुल अमित, समस्या यही है कि एडमिसिबल नहीं होता है और ऐसे में सच का पता लगाकर उसकी तह तक पहुंचना है, साक्ष्य जुटाने, और ये बड़ा चैलेंज दिल्ली पुलिस के पास है। आप और अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हम आपके पास लौटेंगे वैभव और अमित, लेकिन बड़ी खबर इसी से जुड़ी एक बार दर्शकों के सामने रख दे। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब ने खुलासा किया है कि श्रद्धा से वो नफरत करता था, साजिश के तहत ही उसे हिमाचल और उत्तराखंड लेके गया था और सब सही दिखाकर अचानक हत्या करने का प्लान था। श्रद्धा के माता पिता से कई बार झगड़ा भी आफ्ताब ने किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, ये कबूलनामा आफ्ताब का। पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए पुलिस आफ्ताब का सच से सामना करा रही है, हर उस राज तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसे आफ्ताब ने अब तक छिपाया है। हर वो बात जानने की कोशिशों में जुटी है जो श्रद्धा की हत्या से जुड़ी है। श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री का असली सच जानने के लिए पुलिस ने सवालों की लंबी लिस्ट बनाई है। सूत्रों का कहना है कि इस लिस्ट में शामिल दर्जनों सवालों से आफ्ताब का कल सामना कराया गया। उनमें से कुछ सवाल ये हैं: तुमने श्रद्धा को क्यों मारा? किस हथियार से शव काटा? क्या तुम्हें इसका पछतावा है? गुस्सा शांत होने पर तुमने क्या किया?
श्रद्धा पर तुम्हें दया नहीं आई? इन सवालों की आफताब ने क्या जवाब दिए, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि टेस्ट करने वाली टीम टेस्ट पूरा होने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करेगी और वो रिपोर्ट मिलने के बाद ही आफताब के खुलासे से पर्दा हटेगा। सूत्रों का कहना है कि टेस्ट के दौरान सबूतों को लेकर भी आफताब से कई सवाल पूछे गए। मसलन श्रद्धा के शव के टुकड़े कहां फेंके, श्रद्धा को मारने के बाद क्या किया, क्या किसी और से भी रिलेशन था, हत्या की प्लानिंग पहले से की थी। आफताब के लिए सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है और इसकी वजह यह है कि 13 दिन बाद भी पुलिस के पास ज्यादा सबूत नहीं है और जो बातें अभी तक आफताब ने बताई हैं उन पर भी पुलिस को ज्यादा भरोसा नहीं है। श्रद्धा की हत्या की वजह सबूत, शव के टुकड़े, मोबाइल जैसी कई चीजें हैं जिनके बारे में पुलिस असली सच तक पहुंचना चाहती है। इसके अलावा हत्या में किसी और के शामिल होने या ना होने के बारे में भी पुलिस जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।